विचार कीजिए, डिजिटल युग में एक साधारण दिन। हम जागते ही हमारे पास नोटिफिकेशन, ईमेल और सोशल मीडिया फीड आते हैं। हमारा ध्यान विभाजित होता है और हमारे दिमाग की स्थिति लगातार विचलित रहती है। हम कीमती पलों को खो रहे हैं और इसका मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। क्या आप इस डिजिटल दुनिया के साथ जुड़े समस्याओं के बारे में जागरूक हैं? जबकि प्रौद्योगिकी ने निस्संदेह कई उन्नतियों और सुविधाओं को लाया है, वहीं इसने हमारे स्वास्थ्य पर असर डालने वाली कठिनाइयां भी पैदा की हैं। चलिए देखें। प्रॉब्लम 1, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमारा पहला मुद्दा है इंफॉर्मेशन की अतिरिक्त बढ़त। न्यूज़, अपडेट्स और अधिसूचनाओं की बारिश से हमारा ध्यान विचलित हो जाता है और हमारी मानसिकता अस्थायी हो जाती है। ये जानकारी की बारिश तनाव, चिंता और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। प्रॉब्लम 2, कांस्टेंट कनेक्टिविटी। एक और चुनौती है टेक्नोलॉजी द्वारा निरंतर जुड़ा रहना। हमें हमेशा उपलब्ध और प्रतिक्रियाशील होने की उम्मीद रखी जाती है, जिससे काम और निजी जीवन के बीच सीमाओं का मेल हो जाता है। ये 24/7 उपलब्धता बर्नआउट का कारण बन सकती है, जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। प्रॉब्लम 3, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। डिजिटल उपकरणों की आकर्षण और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अनंत मनोरंजन विकल्पों की वजह से हम आसानी से विचलित हो जाते हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया पर बेतहाशा स्क्रॉल करते हैं, शोज देखते हैं या खेल खेलते हैं, समय की गिनती भूल जाते हैं और अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को अनदेखा कर देते हैं। ये सतत विचलन उत्पादकता को बाधित कर सकता है, नींद के पैटर्न को व्यवधान कर सकता है और पर्सनल संबंधों पर दबाव डाल सकता है। प्रॉब्लम 4, सोशल कंपैरिजन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक तुलना की संस्कृति को उभारा है, जहां हम हमारे जीवन को ध्यानपूर्वक संचालित अनुभवों के साथ तुलना करते रहते हैं। और यहाँ चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। ऑनलाइन परफेक्ट छवि को पेश करने की नित्य आवश्यकता चिंता और हमारे सच्चे स्वभाव से अलग होने की भावना में योगदान कर सकती है। प्रॉब्लम 5, रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरैक्शंस। जैसे ही हमारे डिजिटल संवाद बढ़ते हैं, फेस टू फेस इंटरैक्शन की कमी होने लगती है। स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताने से हमारी योग्यता में कमी आती है और महत्वपूर्ण वार्तालापों में सही संलग्नता नहीं कर पाते हैं। ये द डिजिटल दुनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छी खबर यह है कि एक डिजिटल डिटॉक्स हमें समाधान प्रदान कर सकती है और हमें अपने जीवन पर नियंत्रण वापस ले सकती है। तो चलिए तकनीक से डिस्कनेक्ट होने की यह बदलावपूर्ण यात्रा को जानें। अब एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जहां आप अपनी तकनीक के नियंत्रण में हैं, बल्कि तकनीक आपको नियंत्रित करती है। आपके पास ये शक्ति होती है कि आप कब और कैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करें, जिससे आप अपना समय, ध्यान और अंततः अपना जीवन वापस प्राप्त कर सकें। लेकिन इस बदलावपूर्ण यात्रा पर कैसे आगे बढ़ें? अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल डिटॉक्स। समझ रहे हैं कि डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है? यह एक चेतन निर्णय है कि निर्धारित समय के लिए तकनीक से डिस्कनेक्ट हो जाएं। हमें अपने आप को पुनर्जीवित करने और वास्तविक महत्व वाले चीज़ों से जुड़ने का अवसर दें। स्क्रीन से जाने के इच्छानुसार हम मेंटल क्लियरिटी और सुख के लिए जगह बनाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स को ग्रहण करके हम मेंटल क्लियरिटी और शांति के लिए एक वातावरण बनाते हैं। हम खुद को प्रेजेंट मोमेंट में केंद्रित करने, हमें खुशी और पूर्णता देने वाली गतिविधियों में लगने और प्यार के साथ रिश्ते निर्माण करने का अवसर देते हैं। एक सफल डिजिटल डिटॉक्स की ओर आगे बढ़ने के लिए चलिए डिजिटल तकनीक के कब्जे से मुक्ति के सफ़र की गहराई में जाते हैं। इस मार्ग पर आप गहरे अनुभव और अभ्यासों को खोजेंगे जो आपके रास्ते को रोशन करेंगे। स्पष्ट सीमाएं सेट करें, अपने डिजिटल स्वर्ग स्थापित करें। अपनी डिजिटल डिटॉक्स की यात्रा पर पहला कदम है स्पष्ट सीमाओं को डिसाइड करना। इसे एक अपना डिजिटल स्वर्ग बनाने की तरह सोचें, एक जगह जहां आप तकनीक के निरंतर धुन से प्रारंभ कर सकते हैं और आराम पा सकते हैं। अपने उपकरणों पर अनावश्यक नोटिफिकेशंस बंद करके शुरू करें। ये डिजिटल नोटिफिकेशंस आपके ध्यान को विचलित कर सकती हैं, आपके दिन के महत्वपूर्ण पलों को चुरा लेती हैं।
सूचनाओं को ऑफ करने के अलावा विशेष समय या स्थानों को टेक मुक्त क्षेत्रों के रूप में निर्धारित करना ध्यान में रखें। यह आपको मानवीय संबंधों के लिए विशेष क्षणों को बनाने, पर्सनल थॉट्स के लिए समय निर्धारित करने या बस प्रेजेंट मोमेंट्स में विचारों के बिना मौजूद होने की अनुमति देता है। इन सीमाओं को डिसाइड करके आप अपने डिजिटल जीवन और ऑफलाइन अनुभवों के बीच एक स्वस्थ रिलेशन बनाते हैं। स्टेप 2, एंगेज इन ऑफलाइन एक्टिविटीज़। टेक्नोलॉजी से अलग होने के साथ साथ महत्वपूर्ण है कि आप वो खाली स्थान मानवीय गतिविधियों से भरें जो आपको सोल सैटिस्फैक्शन देगी और आपको खुशी दें। एक क्षण बिताकर विचार करें कि कौन सी गतिविधियां हैं जो वास्तव में आपकी प्रेरणा जलाती हैं और जो आपको पूर्णता की अनुभूति देती हैं। ये किसी मोहक किताब को पढ़ना हो सकता है, एक नई रुचि या क्रिएटिव काम हो सकता है, प्रकृति में लीन होना हो सकता है या प्यार के लोगों के साथ समय बिताना हो सकता है। इन ऑफलाइन गतिविधियों में इन्वॉल्व होने से केवल स्क्रीन से बचने के साथ साथ आप अपने असली आप को और आपके चारों ओर की दुनिया से जुड़ते हैं। इन क्षणों में पूर्ण रूप से मौजूद रहने की अनुमति दें, प्रत्येक अनुभव का आनंद लें और ऑफलाइन जीवन की सरलता में खुशी ढूंढें। स्टेप 3, ऑफलाइन संवादों के लिए अपने आप को रिवॉर्ड्स दें। मान्यतापूर्ण संवादों का जश्न मनाएं। डिजिटल डिटॉक्स की यात्रा जारी रखते हुए हमें अपने ऑफलाइन संवादों को पुनः पुष्टि करने और मनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आवश्यक है। इसके लिए एक प्रभावी तरीका है जब आप किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में आते हुए तकनीक को समय के दौरान दूर रखने में सफलतापूर्वक योगदान करते हैं, तो अपने आप को रिवॉर्ड दें। ऑफलाइन संवादों के साथ पॉजिटिव रिवॉर्ड्स को जोड़कर आप मानवीय संवादों के महत्व और खुशी की मूल्य साबित करेंगे। ऑफलाइन संवादों की प्रायोरिटी के लिए अपने आप को पुरस्कृत करना आपको सचेत चुनौतियों पर विचार करने और वास्तविक जीवन के संबंधों को पोषण देने में मदद करेगा। और स्क्रीन समय के ब्रेक्स को शेड्यूल करें। डिजिटल ओवरलोड से मनोविश्राम। हमारी डिजिटलता प्रेरित दुनिया में समय के लिए खो जाने और एक स्क्रीन में समाहित हो जाने का आसान हो जाता है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्क्रीन समय से नियमित ब्रेक्स लेने के लिए स्मार्ट युक्तियां अपनाएं। शेड्यूल करें और एक समय निर्धारित करें जब आप अपने डिवाइसों से दूर रहेंगे। इस समय का उपयोग आपके पास अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि व्यायाम, मेडिटेशन, लेखन, सफारी या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। यह आपको रिलीफ प्रदान करेगा, जो आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको स्क्रीन टाइम को सीमित करने में मदद करेगा और आपको अपने डिजिटल उपयोग की निगरानी करने के लिए प्रेरित करेगा। स्टेप 5, संबंध बढ़ाने के लिए ऑफलाइन अनुभवों का लाभ उठाएं। वास्तविकता के अनुभवों को सराहें। इंटरनेट ने हमारे संबंधों को साझा करने का नया डायमेंशंस दिया है, लेकिन हमारे जीवन में अभी भी वास्तविकता के अनुभव का बड़ा महत्व है। अपने ऑफलाइन संवादों को महत्व दें। अपने आसपास के लोगों के साथ घुल-मिल और उन्हें बताएं कि आपके लिए उनकी उपस्थिति का क्या महत्व है। सारे अनुभव का आनंद लें। अंत में, ये ध्यान देने योग्य है कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमें इसे हेल्दी और स्टेबल बैलेंस के साथ उपयोग करना चाहिए। अब आइए हम अपने काल्पनिक गिलासों को ऊपर उठाएं और मज़ेदार पलों की मंजिल के लिए मुहर लगाएं। आपके प्यार के साथ आकस्मिक नृत्य मंच से लेकर प्यार करने वालों के साथ हंसी से भरी चीखें तक, ऑफलाइन दुनिया को अपने खुशी और मनोरंजन का मैदान बनाएं। तो क्या आप डिजिटल डिटॉक्स यात्रा पर जा रहे हैं? यदि हाँ, तो ये याद रखिए। 1. स्पष्ट सीमाओं को निर्धारित करके तकनीक को बंद रखने की निश्चित समयावधि तय करें। 2. ऐसे ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में शामिल हों जो आपको आनंद और पूर्णता देती हैं। 3. माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करें। 4. तकनीक से दूर रहने पर अपने आप को रिवॉर्ड्स दो। 5. स्क्रीन समय से नियमित ब्रेक के लिए अलार्म सेट करें। इस अद्भुत, हंसी भरी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, जीवन इतना छोटा है कि इसमें दफन हो जाना नहीं चाहिए। इसलिए हर वीडियो के नीचे एक कमेंट छोड़ना न भूलें। अपने विचार, फीडबैक और किसी भी विषय पर अपनी गहराई में जाने की इच्छा को एक्सप्रेस करें। चलिए कल से बेहतर बने।